पीछे फेरी गई है ना। अगला श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कलिपावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की जन्म जयंती के इस परम पावन अवसर पर हमारी वंदना कबूल करने के लिए बड़ी उदारता से मानस के इस हरदाली को चरितार्थ करते हुए बड़े स्नेह लघुन पर करें। यहाँ कितनी व्यस्तता के बाद, कितनी असुविधा के बाद यहाँ जो आप पधारे, हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज, परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, यहाँ से आए उपाध्याय जी दादा, अवध से पधारे संत प्रभु, और बड़ी खुशी है कि आप दूसरी बार पधारे। जब दिवंगतों की वंदना की गई तब साकेतवासी पंडित रामकिंकर जी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में आप पधारे थे। आदरणीय बहन जी मंदाकिनी जी भी पधारी थी। सभी अन्य पूजनीय गण, सभी भाई बहन, समय काफी गुजरा है। और प्रसन्नता व्यक्त करनी है, कैसे व्यक्त करूं? भगवान जगतगुरु शंकराचार्य का एक वचन है, प्रसन्न चित्ते परमात्मा दर्शनम। जब व्यक्ति का चित्त प्रसन्न होता है तो परमात्मा के दर्शन होते हैं। बड़ा सरल उपाय जगतगुरु भगवान ने दिया। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, जो आपने कहा ये सब विग्रह भिन्न है, तत्वतः एक है। इसीलिए आप सबके दर्शन हुए, वचनामृत सुनने को मिला, आप सबने हमारा प्रणाम कबूल किया। बस मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है, मैं क्या कहूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि इतनी सरलता से आप आए हैं, कैसे ऋण अदा करूं। लेकिन आप बड़े उदार हैं और कुछ नहीं कहना है। कहने लगे तो हमने तो हमारी जीभ रामचरितमानस को ही दे दी है।
जैसे कुछ चीज पेटेंट की जा सकती है ना, इससे जवान उसका, तो बोलने लगे तो इसलिए ये हारमोनियम सब रखा, फिर गाने लगूंगा तो खबर नहीं केदारा तक पहुंच जाए। आधी रात, इसलिए और कुछ न कहते हुए फिर आखिर में शायद भैरवी भी की जाएगी। तो मैं इतना ही कहूं कि सभी संतों ने बड़ी प्रसन्नता से हम सबको आशीर्वाद दिया, अपने विचार भी प्रस्तुत किया मानस के बारे में, गोस्वामी जी के बारे में। लेकिन मुलुक पीठाधीश पूज्यपाद ने एक वेद वचन से शुरुआत की और फिर कहते कहते आप तुलसी और रामचरितमानस तक हमें लिया है। ये सत्य है। सोचने लगा, कभी बोला भी हूं, वेद का एक और अमृत वचन है, दमे दमे सप्त रत्ना दधात। दम का अर्थ दमन भी होता है, दम का अर्थ हमारे सौराष्ट्र में और हर जगह एक दम का व्याधि भी है। और संस्कृत के विद्वानों ने, वेद के भाष्यकारों ने दम का अर्थ घर भी किया है। दम माने घर, गृह। तो वेद प्रभु ने तो कह दिया कि घर घर 7 रत्न हो। आपने भी कहा, हम सब जानते हैं, वेद तो हम समझ नहीं पाते, अधिकार अनअधिकार खबर नहीं कितनी कितनी मर्यादाएं उससे जुड़ी हुई हैं, सबके बस की बात नहीं है। तो फिर वेद से वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि से फिर मानस, मानस तक आते आते मुझे लगा कि दमे दमे सप्त रत्ना, गरे गरे घर घर 7 रत्न हो। और फिर मुझे लगा गुरु कृपा से कि रामचरितमानस के 7 सोपान ही घर घर के सप्त रत्न है। ये 7 रत्न हम सब के घर घर के रत्न है, क्योंकि आज हम अनुभव कर सकते हैं, कर रहे हैं। हमारे जो भगवान शंकर से कथाएं शुरू हुई, उसके बाद आज तक अनगणित महापुरुषों ने अपनी वाणी पवित्र की मानस गा गा कर। इन सभी महापुरुषों ने घर घर रामचरितमानस पहुंचाया है। मैं तो कभी कभी कहता हूं, इन संतों ने घर घर क्या, घट घट रामचरितमानस पहुंचाया। देश काल के अनुसार, जैसे मैं आज सुबह ही कह रहा था, 2-4 भाई बैठे थे कि सूरज तो युगों से हैं, लेकिन सूरज का सदुपयोग करके संशोधन करके आज इससे बहुत और लाभ प्राप्त करने चाहिए, और लोग कर रहे हैं उसकी ऊर्जा से। इससे रामचरितमानस तो मूल सत्य है, परम सत्य है। आज के देशकाल के अनुसार उसके नए नए अर्थ खुलने चाहिए, मूल को पकड़कर उसका सदुपयोग होना चाहिए। और ये सब महापुरुष अपने अपने ढंग से, चाहे व्यास पद्धति से कथा कही गई हो, चाहे वो कोई भी पद्धति से, चित्रकूटी पद्धति हो, अवध की पद्धति हो, बनारसी पद्धति हो, भोजपुरी पद्धति हो,
कि हमारी काठियावाड़ी पद्धति हो, कोई भी पद्धति हो, लेकिन रामचरितमानस वेद के कहे 7 रत्न हमारे घर में ला देता है। दमे दमे सप्त रत्न। पहला रत्न है, वेद चाहता है कि घर घर में एक आंगन हो, घर हो लेकिन फ्लैट नहीं, आंगन वाला घर हो। और बालकांड आंगन वाला घर है। प्रत्येक के घर आंगन, और महाराज का आंगन तो है ही, जहां चारों खुले पैर नाचते रहते हैं, अपना प्रतिबिंब देखते रहते हैं। मुझे कोई कथा नहीं कहनी है, क्योंकि मैं जब ऐसे अवसर पर बोलता हूं तो खड़े खड़े ही बोलता हूं, ताकि मुझे भान रहे कि कथा नहीं कहनी है। हम बैठ जाते हैं ना तो फिर घंटों बोलने लगते हैं, फिर खड़े खड़े बोलते हैं तो फिर प्रासंगिक बोलना है। आंगन वाला घर रत्न है। और दशरथ का आंगन, द्रवंश दशरथ अजीर विहारी तो हम गाते ही रहते हैं। और प्रत्येक घर ऐसे है। नृपगृह सरिस सदन सब केरे, सब घर ऐसे, चाहे मिथिला लो और लंका भी क्यों छोड़ दी जाओ, वहां भी अच्छे अच्छे घर बांटे इस आदमी ने। जब लंका उसने की तो सबको, तो स्वतंत्र घर सबको दिया, और आंगन वाला घर दिया कि जिसमें बालक खेलना चाहिए। फ्लैट में तो बालकनी रही, बालक खेलने की तो जगह न रही। आंगन के फिर कई अर्थ कर सकते हैं, आज के संदर्भ में मैं छोड़ दूं। ये पहला रत्न, वेदों की जो इच्छा थी रामचरितमानस ने पूरी की, कि पहला रत्न। दूसरा रत्न, वेद का कहना है प्रत्येक व्यक्ति को सुंदर वस्त्र मिलने चाहिए। अच्छे वस्त्र में, वस्त्र मानी कपड़े के रूप में भी लो और लज्जा के रूप में भी लो। वस्त्र मानी लोक मर्यादा, वस्त्र मानी लज्जा। अयोध्या कांड ने पूरा किया। लोक मर्यादा, लोक लज्जा। और उत्तरकांड में तो स्पष्टता होती ही है कि अच्छे वस्त्र अयोध्या में बनते थे, बनाते थे। भरत बसन निज हाथ डसाए। भरत जी शायद रेटिया कांपते थे, खबर नहीं, गांधी बापू को वहीं से विचार मिला हो। रामचरितमानस के अपने हाथों से बनाया हुआ एक वस्त्र भरत जी के हाथ से दिया जाता है, ये हम जानते हैं। अच्छे वस्त्र, अच्छी मर्यादा, अच्छी वृत्ति, ये रत्न अयोध्या कांड है। भले ही मां कैकेयी के बारे में बहुत सुंदर दादाजी ने और आप सबने अपने अपने ढंग से मानस को मानस से सिद्ध किया। और मैं याद करूं पंडित जी महाराज को कि आप तो कहा करते थे कि कैकेयी मां वंदनीय भी है और निंदनीय, दोनों पक्ष कैकेयी, और बिल्कुल सटीक, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। कैकेयी सुता के रूप में शायद निंदनीय, लेकिन भरत जननी के रूप में परम वंदनीय है। ऐसी व्याख्या हमने संतों से सुनी है। तो अयोध्या कांड अच्छे वस्त्र की वेद बात को चरितार्थ करता है। एक लज्जा, एक मर्यादा, एक त्याग वृत्ति, और बलकल वसन जटिल तनु श्यामा। और सबसे श्रेष्ठ वसन वस्त्र तो हमारे उस काल में वलकल ही माने जाते थे। श्रेष्ठ वसन, श्रेष्ठ वस्त्र तो यही थे, बड़े सात्विक, बड़े ऐसे वस्त्र की देखते ही लोगों को साधुता की गंध आए, साधुता की महक आए, एक खुशबू आए।
ऐसे वस्त्र। वेद ने तीसरे रत्न की चर्चा की है। अच्छा आरोग्य सबको मिलना चाहिए, रत्न है। प्रत्येक घर में अच्छा आरोग्य हो। और साहब, आरोग्य संयम और तपस्या से आता है। आदमी की जितनी तपस्या भी संयमित हो, अधिक ओवर हो तो तपस्या भी कृश बना देती है। इतना ही नहीं, चिड़चिड़ भी बना देती है। कई लोगों की मैंने तपस्या देखी, हंसना भूल गए, कभी मुस्कुराते नहीं। बड़े बड़े तपस्वी मैंने देखे, भगवान बचाए, मुस्कुराते ही नहीं। और राम ने मानस से मुस्कुराना बताया जगत को कि मुस्कुराओ। हमारी रामचरितमानस का एक वक्ता, परम विवेकी वक्ता, लेकिन वक्तव्य शुरू करता है तो जाग बलिक बोले मुस्काई, वाक्य निकलता था। इससे पहले कथा शुरू होती थी, इसलिए पहले तो दंत कथा आ जाती थी, चेहरा मुस्कुराता। और राम तो मुस्कुरा कर ही बोलते थे, बिना मुस्कुराए ठाकुर कभी बोले ही नहीं। आरोग्य संयम से आता है, संयमित तपस्या से आता है। तपस्या, देश काल बदला है। साधु संतों की देश को बहुत जरूरत है। और साधु संत इतना असंयमी तपस्या करके हमें लाभों से वंचित न रखे। उसका संयमित तपस्या, उनका आरोग्य लोगों को स्वास्थ्य देता है। वरना वो मुनियों का कांड है पूरा, अरण्य कांड आरोग्य का कांड है। मुनि जैसा तंदुरुस्त कौन होगा, साधु जैसा तंदुरुस्त कौन। साधु की चर्चा जब छेड़ी गई अरण्य कांड में तो ठाकुर स्वतः चुप हो गए। कहि सक न सारद शेष, नारद सुनत पद पंकज गहे, असदीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे। तो अरण्यकांड वेद के रत्न की अभिलाषा को पूरा करता है। अच्छा स्वास्थ्य मिले। और चौथा रत्न, अच्छी शिक्षा मिले। और अच्छी शिक्षा किष्किंधा कांड पूरी करती है। अच्छी शिक्षा प्रदान करने वाला छोटा है। शिक्षा हो छोटी लेकिन दे दे बड़ी दीक्षा। 30 दोहे का कांड किष्किंधा कांड, बिल्कुल छोटा कांड, और उसमें सुग्रीव को शिक्षा प्रदान करना और पीछे रहकर काम करना, ये शिक्षा बंदरों के माध्यम से हम सबको देना कि भाई पीछे रहकर महत्व के काम हो सकते हैं। बिल्कुल किनारे पर बैठकर जब निर्णय लिया गया हो गया है कि जानकी अशोक वाटिका में है, संपाति ने ऑलरेडी कह दिया, उसी समय भी एक जगत भर को अपने जीवन से शिक्षा देकर दीक्षित करने वाला ये हनुमान जी चुप बैठा था, मौन रहा था। और दक्षिणामूर्ति में तो गुरु का मौन रहना ही बहुत महत्वपूर्ण माना है कि गुरु मौन हो। युवान, जामवंत वामन सब बूढ़े थे और मेरा हनुमान तो सदा युवान है। ये युवा चुप बैठा है, मतलब अच्छी शिक्षा की अभिप्सा जो वेद की थी वो रामचरितमानस ने किष्किंधा कांड में पूरी की। और साहब ऋतु वर्णन देखिए, वर्षा और शरद का ऋतु वर्णन, कितनी शिक्षा। आधी पंक्ति में ऋतु वर्णन, आधी में ऋतु वर्णन, क्या जोड़ते हैं ऋतु वर्णन, निरंतर वर्षा ऋतु का वर्णन चलता है और दूसरा में उपनिषद के ऋतु का वर्णन चला आ रहा है। ऋतु और ऋतु का जो सेतु बना रहे हैं गोस्वामी जी एक एक पंक्ति में, कितनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। तो वेद का मनोरथ, शिक्षा का रत्न हर घर में होना चाहिए, वो हमारे रामचरितमानस ने पूरा कर दिया। वेद का मनोरथ रामायण रामचरितमानस पूरा कर रहा। पांचवी वस्तु, अच्छा भोजन सबको मिलना चाहिए, ये पांचवा रत्न है। आरोग्यप्रद भोजन,
अच्छा भोजन सबको मिलना चाहिए। तात मधुर फल खाओ, हे बाप। और आरोग्यप्रद भोजन माँ ही दे सकती है। श्री हनुमान जी महाराज ने जहां मांसाहारी का जमेड़ा था, जहां फल फूल के लचक लेते इतने वृक्ष थे, लेकिन कोई फलाहारी तो था ही नहीं, सब मांसाहारी। वहां भोजन अच्छा हो, और हम समझ लीजिए साहब, भोजन अच्छा नहीं, उसका भजन भी तामसी हो जाता है। भजन को सात्विक रखने के लिए भोजन सात्विक, आहार शुद्ध बगैर सत्व शुद्धि होती नहीं, ये नियम है। तो अच्छा भोजन, फिर मधुवन के फल खाए, अशोक वाटिक के फल हनुमान जी ने खाए, अथवा तो भोजन मानी चावल दाल रोटी ही नहीं। वेद इतने संकीर्ण हेतु के लिए नहीं बोले। भोजन मानी हमारा निम्बार की परंपरा में तो क्या है कि जो हम बिंदी करते हैं काली, निम्बार की पूरी परंपरा हमारी, उसमें तो जो धाम क्षेत्र पूछा जाता है, ज्यादा तो धाम क्षेत्र विरक्तों को उसको पूछा जाए कि गृहस्थ को क्या, लेकिन इसी परंपरा में आते हैं और गाँव के मंदिरों में पूजा करते हैं, राम मंदिरों कृष्ण मंदिरों जो वैष्णव साधु कहलाते हैं। तो हमें भी जब निम्बार की परंपरा में धाम क्षेत्र पूछते हैं तो आचार्य पूछते हैं आपका आहार क्या, तो ये तो हम नहीं कह सकते। बाकी बाजरे की रोटी हमको बहुत प्रिय है। आपने बाजरे की रोटी का काठियावाड़ी कविता बहुत अच्छी सुनाई। हम रोज बाजरे की रोटी खाते डेली, दूसरा खाए तो गर्मी निकले। हमारा ये नियम डेली, क्योंकि हमारा खुराक ही यही है सौराष्ट्र, बाजरे की डेली। और वही बाजरे की रोटी रात को रख दी जाए, सुबह ठंडी रोटी और दही खाना, ये रोज हमारा क्रम यही, बाजरे की रोटी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते आचार्य को कि हम बाजरे की रोटी गाय का दूध ये खाते हैं। जब पूछा जाए आहार तो हरि नाम आहार, यही तो जवाब देना पड़ता है। गोवर्धन परिक्रमा, मथुरा धर्मशाला, गोपाल गायत्री, देवी रुक्मिणी, ये सब तो कहना पड़ता। अच्युत गोत्र, ये सब जो हमें सिखाते थे मेरे दादाजी पिताजी भी। कोई पूछेगा नहीं कलयुग में, लेकिन कोई पूछे तो इतना याद रखना कि भाई अपना गोत्र क्या है, ये सब बता दो। आहार। और हमारे सौराष्ट्र में एक गंगा सती नामक ग्रामीण महिला हुई है, उसने 52 भजन लिखे हैं, अद्भुत लिखे हैं, अद्भुत। वेदांत, प्रेम लक्षणा, सांख्य, योग दर्शन, सब उसने अंदर डाला है साहब। उसने एक पंक्ति लिखी है, जैने सदाए भजन नो आहार, जिसको सदा भजन का आहार है, हरि नाम का आहार है, हरि नाम का भोजन है। तो सुंदरकांड अच्छे भोजन की, वेद की कामना पूरी करता है। और इसलिए ज्यादा से ज्यादा सुंदरकांड का पाठ लोग करते होंगे, करते हैं, अच्छी बात है। कोई भी कांड करो, सुंदर तो सुंदर है ही। मेरी तो एक ही व्याख्या है कि सुंदर कांड से फायदा ये है कि सुंदर कांड का पाठ, आचरण, उसके विचार जो हम कर सके, वो जीवन के तमाम कांडों को सुंदर बना देता है। प्रत्येक कांड सुंदर कांड से सुंदर हो जाते हैं। और सुंदरकांड की व्याख्या तो संतों ने बहुत की। अच्छा भोजन की कामना सुंदरकांड प्रस्तुत करता है। फिर वेद का छठा रत्न है कि दमे दमे सप्तरत्ना, साथ में छठा रत्न है अच्छे साधन। सबके पास अच्छे साधन हो। भजनानंदी पुरुष हो तो उसके पास भी कोई अच्छे साधन हो कि जिस सरल साधन से वो प्राप्त। बाकी गोस्वामी जी तो कभी कभी लगता है कि कह देते विनय में तो, यह कलिकाल सकल साधन तरु,
है श्रम। इसका फल केवल श्रम है, थकावट है। ना ही नावतान भरोसा, और कोई भरोसा नहीं हरि के नाम के सिवा। तो अच्छे साधन हो। लंका कांड वो कामना पूरी कर गया वेद की। सबके पास अच्छे साधन है। चलो शस्त्र के रूप में, शस्त्र तो काटने वाले हैं, लेकिन ये बंदरों के पास, भालुओं के पास क्या शस्त्र रूपी साधन थे? पर नख, दांत, वृक्ष, पत्थर, ये सब उनके आयुध थे, प्राकृतिक आयुध थे। शारीरिक क्षमता ही उनका साधन था। और उसने दुरित को हराया, दुरित को नष्ट किया, शुभ का स्थापन किया, राम राज्य का स्थापन, रावण का नाश मानिए शुभ समापन, शुभ स्थापन, धर्म संस्थापनार्थ है, जिस अर्थ में करो। तो दुरित, मुझे पूछा जाता है कि ये जो कोई हमको बहुत परेशान करे, बहुत परेशान करे, तो भी अभी मैं संवाद पर बोल रहा था, तो बोले संवाद तो भी संवाद करना चाहिए। सामने वाला विवाद ही किया करे तो कब तक संवाद करे? मैंने कहा भाई उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। संवाद मानी संवाद, कृष्णार्जुन संवाद, गीता का अंत नहीं कर सकते आप इस संवाद का। उपनिषद में ऋषि और छात्रों के संवाद का हम इति नहीं कर सकते। ये तो, और मानस संवाद के अलावा है क्या? पूरा संवाद शास्त्र है। संवाद संवाद संवाद। तो आजकल जो घटना घटती है उसके बारे में मुझे एक प्रश्न पूछा गया कि जो पड़ोस में जो घटनाएं घट रही है आजकल, जो होती है शरारतें, बेईमानी जो होता हो, तो अब कब तक हम संवाद करें? कब तक करें? तो लोग तो अब विनोद करने लगे कि अमेरिका वाले कोई हमला करे ना, तो अमेरिका कहे कि हमारे पर कोई हमला करेगा ना तो हम उसको उस पर हमला कर देंगे। इजराइल वाला की कोई कहे कि तुम पर हमला हो तो क्या, तो इजराइल वाले कहते हम पर कोई हमला करे तो हम उसको खत्म कर देंगे, हमला ही नहीं पूरा कर देंगे। लेकिन भारतवासियों को कोई कहे कि तुम्हारे पर कोई हमला करे, तो बोले हमारे पर कोई हमला करे तो हम उनके साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इससे अलावा मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि कोई किस पर हमला करे, कि विवाद खड़ा हो। मैं व्यक्तिगत रूप में इस पक्ष में नहीं, लेकिन मानस तो सबका सोचते हैं। बाबा जी माफ करिएगा, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति, ये सब है जवाब कि भाई लेकिन व्यक्तिगत रूप में मैं इस पक्ष में नहीं, सार्वजनिक रूप में जरूर, राष्ट्र के रूप में ये होना चाहिए कि भाई कब तक। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप में कोई कहे तो मानस के उपासना के नाते हुए कि व्यक्तिगत रूप में शठ के साथ ही विनय करना चाहिए। विनयों के साथ क्या विनय करना, शठों के साथ संवाद करना, वहीं तो साधक की ऊंचाई। कुटिल सन प्रीति, प्रीति का तो रीत ही वक्र गति होती है, अहिरीव गति होती है प्रेम की। तो सीधे से तो सब प्रेम करे, कुटिल से ही प्रेम होना चाहिए। ये व्यक्तिगत रूप है। सार्वभौम रूप में जो अभी कहा सो होना चाहिए विश्व में। अच्छे साधन थे, साधन वाला मनोरथ मेरे गोस्वामी जी लंका कांड में पूरा कर देते और वो पूरा होता है। 7वां रत्न है, अच्छा मनोरंजन मिलना चाहिए। वेद ने कितनी चिंता की होगी बाबा जी, एक अनटू दिस लास्ट जो रस्किन कहता है आखिरी व्यक्ति तक कि कितनी चिंता की। वेद का है इस 7वां रत्न, सबके घर घर में अच्छा मनोरंजन होना चाहिए। तुलसी ने वेद के मनोरथ को पूरा किया। बुद्ध विश्राम सकल जनरंजन, ऐसा कहकर जनरंजन गंजन संदेहा, ऐसा कहकर रामचरितमानस के समान ये मनोरंजन केवल हल्का फुल्का मनोरंजन नहीं, ये मनोरंजन
आत्मरंजन से भी बढ़ा हुआ है मनोरंजन से, कि जो उसमें रम जाता है, उसमें जो डूब जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। तो दमे दमे सप्तरत्ना की जो बात है, कि वेद की अभिलाषा रामचरितमानस पूर्ण करता है। इस वैश्विक ग्रंथ ने, मैं तो उसको निखिल ब्रह्मांडी ग्रंथ मानता हूँ। जब दूसरे ब्रह्मांड और दूसरे ग्रहों की खोज होगी, हम हो न हो 100-200-500 साल के बाद, तो वहाँ भी बाबा को निकलेंगे मानस का पाठ करता हुआ। ये शास्त्र ही मुझे वैश्विक क्या, अखिल ब्रह्मांडी शास्त्र है। भगवान राम के रोम रोम में ब्रह्मांड है, तो साहब तुलसी के शब्द शब्द में ब्रह्मांड लटक रहा है, उसकी हर बोली में ब्रह्मांड लटक रहा है। एक शास्त्र के रूप में हम उनके गायक है, इसलिए अर्थवाद नहीं कर रहा हूँ, अतिशयोक्ति में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ी अनुभूति भी कह रहा हूँ। रामायण क्या नहीं है, घर घर में नहीं, आज घट घट में पहुंचा है। और एक लोग क्या कहते हैं कि रामायण का इतना प्रचार हो गया, रामानंद सागर जी ने रामायण की सीरियल चलाई ना, ये आधा सत्य है, पूर्ण सत्य तो ये लोग। उसको प्रेरणा मिलेगी होगी तो यहाँ से मिलेगी, मिली होगी, लेकिन कई लोगों को तो क्या पता। उस समय जो चलती थी रामायण, बाजारें बंद हो, लोग कहते थे कि बस उसकी कृपा से रामायण का इतना प्रचार, एक टीवी से नहीं। हाँ, इसका योगदान जरूर मैं कबूल करूँ, क्योंकि उसमें तो पंडित जी महाराज को भी कुछ बोलना पड़ा था इस सीरियल में, मुझे भी कुछ बोलना पड़ा था, थोड़ा थोड़ा मैं भी बोला था, अच्छा काम किया। लेकिन मानस का प्रचार यदि विश्व में और ब्रह्मांडों में हुआ है, तो किसी भी टीवी सीरियल की ये देन नहीं है, ये शंकर से चली आदि परंपरा की देन, इसकी ये देन है साहब। टीवी सीरियल वाला विश्वामित्र देखो और मेरे मानस का विश्वामित्र देखो, जमीन आसमान। ये रामानंद सागर वाली टीवी सीरियल में जो विश्वामित्र हुआ था, हमारा गुजरात का हीरो था श्रीकांत सोनी, इसका नाम श्रीकांत सोनी, तो वो विश्वामित्र बना था। ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए, लेकिन प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ। तो मुझे उसने बताया, मेरी कथा में आया, हमारा गुजराती है, तो कथा में आया, तो बापू मैं रामायण में था, विश्वामित्र बना था, लेकिन क्या करूं, मेरे कमंडल में मेरे साथ जितने ऋषि आते थे ना, वो सब सिगारेट और बाकस रखते थे, और मैं करूं क्या, विश्वामित्र बना था, मरूं। वो कमंडल लेकर जाना पड़ता था, अंदर होती थी बीड़ियाँ और जो कलाकारों की, और फिर जब हमारा रोल पूरा होता था तो सब कमंडल छीन करके शुरू कर देते थे। कहाँ आज का विश्वामित्र, और कहाँ गाधि तनय मन चिंता व्यापी। किसकी चिंता? मुनि को खुद की चिंता होती है? नहीं, एक वैश्विक चिंता प्रकट हुई थी। एक वैश्विक चिंता ने इस मुनि को चिंतित किया। हरि बिनु मरिहिना ए निश्चर पापी। तो बाप, इस 7 रत्न वेद के मनोरथ पूरा करने के लिए रामचरितमानस के 7 सोपान आए हैं। ऐसे 7 सोपान के समर्थ गायक, समर्थ वक्ता अपने अपने क्षेत्र के उसकी वंदना करने की एक मनोरथ हुआ था। हमारे पूज्य त्रिपाठी जी साक्षी हैं, कथाकारों का सम्मेलन हुआ था। एक हमारे कथाकार बंधु ने ही सुझाव दिया था कि भाई ऐसा किया जाए, और हमने कहा कि जरूर, हनुमान जी ने चाहा तो हम क्यों नहीं ये तलगा जड़ा में ही करें कि इनकी वंदना हम करें। और ये सिलसिला चला। बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है, आप सब पधारे। इस बीच आपको क्या देना है, ये मैं तो बहुत संकोच करता हूँ कि कुछ देना, एक मैं क्या दूँ साहब। मानस की एक चौपाई, कोई मेरे गांव का फटा कपड़ा पहना हुआ एक कुंभार का, कोली का बच्चा जब आता है और मेरे पास 2 चौपाई गाता है, तो मैं सोचता हूँ मैं उसको क्या दूँ साहब। तो आपके चरणों में हम क्या पेश करें। लेकिन ये सब बहाने हैं दर्शन के,
श्रवण के, अरस परस मिलन के। आप भी व्यस्त है, मैं भी व्यस्त रहता हूँ। कौन कल कहाँ, कौन कल कहाँ। मेल बाबा कल चले जाएंगे 2 दिन में, फिर अमेरिका, कहाँ मेल। ये सब बहाने हैं। इसलिए एक दीक्षित दनकोरी का एक उर्दू शेर याद आता है, वो कहकर मैं विराम दूं। उसने कहा कि शायरी तो सिर्फ बहाना है, शायरी तो सिर्फ बहाना है, असली मकसद तो तुझे रिझाना है। असली मकसद ये राजी रहे, क्योंकि उसको रामायण के समान और क्या प्रिय है। हनुमंत जैसा तो विश्व में कोई श्रोता नहीं। यद्यपि वक्ता भी राम को स्तंभित कर गया वाल्मीकि रामायण में। जब हनुमान जी बोलने लगे तो राम भी थके से रह गए कि ये क्या आदमी, व्याकरण की, अरे क्या बोल रहा है ये आदमी, क्या भाषा है उनकी, क्या सुंदर भाषा है, कौन। इसलिए ठाकुर जी ने बीच में बोल करके, लक्ष्मण जी कह रहे जवाब नहीं देते हो। प्रभु ने कहा जवाब दूंगा तो बोलता बंद हो जाएगा, मुझे सुन लेने दो इसको, इसके समान कौन है। और वो रिझे तो फिर क्या कहना। आप सब आए, मैं हृदय से बहुत मेरी प्रसन्नता और प्रणाम पेश करता हूँ। और इतना ही कहकर पूरा करूं। तलका जड़ा कोई पूर्व नहीं है, लेकिन सदा रहूं पूरा आवत जाता।